बच्चों, let's read the question. The question says that if the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is root 3 plus 1 centimeters, then the area of triangle is. The options are 1 upon root 3 minus 1, root 3 plus 1, 1 upon root 3 plus 1 and none of these. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के दो एंगल्स दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और जो इंक्लूडेड साइड है वो दे रखा है रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर्स. तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो साइन लॉ क्या कहता है? a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c. जहाँ पे ए बी सी क्या है? ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी सी साइन ए. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? दो एंगल्स दे रखे हैं, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है. रफ डायग्राम बना लिया हमने. ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है. मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी बी देयर इन विच एंगल बी इज 30 डिग्री एंड एंगल सी इज 45 डिग्री. ये ए है, ये बी है और ये सी है. और जो इंक्लूडेड साइड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर्स. रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर. तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री. तो ये हो जाएगा 105 डिग्री. अब साइन लॉ लगा लेते हैं. यूजिंग साइन लॉ, ए अपॉन साइन ए, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी. तो हो जाएगा बी अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 45 डिग्री. हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन 1 अपॉन 2. तो इसको हम 2b लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम रूट 2c लिख सकते हैं, रूट 2c. अब हमको साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. साइन 105 डिग्री को हम साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं और साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो ये साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2. तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. ये हमारे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू आ गई. अब इसी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू रूट 2c. रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल टू रूट 2c. अब यहाँ से b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2b जो है वो 2 रूट 2 के इक्वल होगा तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2 सेंटीमीटर्स. b आ गया रूट 2 सेंटीमीटर. ऑल्सो रूट 2c की वैल्यू 2 रूट 2 के इक्वल होगी तो रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो c की वैल्यू 2 सेंटीमीटर्स आ जाएगी. b आ गया हमारे पास रूट 2 सेंटीमीटर और c आ गया 2 सेंटीमीटर्स. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैन बी रिटन एज हाफ टाइम्स बीसी इंटू साइन ए. तो हो जाएगा हाफ इंटू बी की वैल्यू आई है रूट 2 और सी की वैल्यू आई है 2. तो हो जाएगा रूट 2 इंटू 2 इंटू साइन ए है 105 डिग्री. तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. रूट 2 इंटू साइन 105 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो आई है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. अब एक काम करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं. तो ये जाएगा रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने. तो ये जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू रूट 3 माइनस 1. 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1.
तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी केम आउट टू बी 1/√3 - 1 स्क्वायर यूनिट्स या सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1/√3 - 1 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं। So A option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.